मुझे लगता है इस मॉन्स्टर के पास कोई रीजनरेशन की पावर है जिसकी वजह से इसने अपने आप को हील कर लिया है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है और वो दोनों उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं वो विलन उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा दूर चला गया होता है और वो बोलता है इस मॉन्स्टर को तो यमसुक संभाल ही लेगा, लेकिन तब तक के लिए मुझे थोड़ा सा एंजॉय कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं वो असलियत में तैयूं के बारे में बात कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि तैयूं एक नॉर्मल सिटीजन है। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही तेजी से तैयूं की तरफ भागता हुआ जा रहा होता है और उस विलन को अपनी ओर आते हुए देख तैयूं भी काफी हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता आखिर ये हरामी मेरी तरफ क्यों आ रहा है। और फिर हम देखते हैं वो विलन हंसते हुए तैयूं के ऊपर अटैक कर देता है और उसने वो अटैक तैयूं की गर्दन के ऊपर किया होता है। और हम देखते हैं तैयूं ने अपनी स्किल स्टोन स्किन को एक्टिवेट कर लिया होता है जिसकी वजह से उसका गर्दन प्रोटेक्टेड हो जाता है। और उसके बाद उस विलन के ऊपर वो एक जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से वो विलन पीछे हो जाता है। फिर वो विलन बोलता है ओह तुम तो कोई एक नॉर्मल पर्सन नहीं हो, तुम तो एक अवेकनर हो। इसके बाद तैयूं बोलता है बी रैंक विलन हान संग डाउ, जिसने अभी तक बहुत सारे इनोसेंट पीपल्स को मारा है। सच में आज तुम्हारा लक बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई है। फिर हम देखते हैं तैयूं और उस विलन के बीच में एक जोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं विलन तैयूं के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है लेकिन तैयूं अपनी स्टोन स्किन की वजह से बच जाता है। और तैयूं भी उस विलन पर अपने अटैक कर रहा होता है लेकिन वो विलन अपने आप को बहुत ही आसानी से डिफेंड कर रहा होता है। फिर वो विलन थोड़ा सा पीछे हो जाता है और वो बोलता है जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था उससे तुम कई गुना ज़्यादा स्किल्ड हो। और यहाँ पर मेरे पास एक और डिसएडवांटेज है, जो कि मेरा अटैक तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर रहा है क्योंकि तुम्हारे स्किल की वजह से तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गई है। लेकिन इसी के साथ साथ वो विलन काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए बोलता है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मरने वाला है वो सिर्फ तुम हो। और हम देखते हैं उसने अपनी शैडो स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो तैयूं के सामने से एकदम गायब हो जाता है। तैयूं सोच रहा होता है ये इस विलन की खास स्किल है जिसके जरिए ये अपने अपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। लेकिन हम देखते हैं तैयून ने उसकी प्रेजेंस को महसूस कर लिया होता है और वो इससे एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है लेकिन देखते हैं उस किलर ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है और वो बहुत ही तेजी से तैयून के पीछे आ गया होता है और वो तैयून के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है। देखते हैं कि तैयू अपने हाथ से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर उसका हाथ भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, जिस चीज को देखकर तैयू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है आखिर इसने मेरे स्टोन बैरियर को कट कैसे कर दिया। इसी के साथ साथ वो विलन बोल रहा होता है बेवकूफ बच्चे, क्या तुम जानते हो मैं आज तक तुम्हारे ऐसे कितने बेवकूफ से मिल चुका हूँ। उन सभी को लगता था कि वो मुझे हरा सकते हैं लेकिन ये उन सबकी भूल थी और वो सभी मेरे हाथों से मारे गए। और हम देखते हैं कि वो तेइयों के ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक कर रहा होता है। तेइयों उन अटैक्स को रोक भी नहीं पा रहा होता है जिसकी वजह से तेइयों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन उसी वक्त वो विलन तेइयों के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और हम देखते हैं उस अटैक के वजह से तेयूं काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उससे काफी ज्यादा ब्लड भी लॉस हो रहा होता है। वो सोच रहा था मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्टोन स्किन के होते हुए भी कोई पर्सन मुझे इस तरह डैमेज कर पाएगा। लेकिन इसी के साथ तो विलन बोलता है हंसते हुए क्या हुआ, क्या तुम्हें कहीं मुझसे डर तो नहीं लग रहा। लेकिन विलन की ये बात सुनकर तेयूं मुस्कुराना शुरू कर देता है और ये देख कर विलन काफी ज्यादा हैरान होता है। हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से तेयूं के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो बोलता है मुझसे इतनी ज्यादा मार खाने के बाद तुम थोड़ा लगते हो पागल हो गए हो। लेकिन उसी वक्त वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं सही ने अपने स्किल को पीडीशन को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बोलता है किलर सैंगडोंग, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर कितना खुश हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी ये स्किल बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और अब मुझे तुम्हारी ये स्किल चाहिए। और हम देखते हैं कि तैयों के बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है और ये देख के वो विलन भी शॉक हो जाता है। वो सोचता है अगर वो चाहे तो मुझे वो मार सकता है। लेकिन वो बोलता है बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब ट्रिक यूज करके मुझे मार सकते हो, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। हम देखते हैं वो विलन वापस से अपने शैडो स्किल को एक्टिवेट करता है और दोबारा से तेयों के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन इसी के साथ साथ तेयों ने अपने पावर्स को यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उस विलन को पकड़ लिया होता है और वो बोलता है क्या तुम जानते हो मेरी ये स्किल कभी भी किसी को नहीं छोड़ती और अगर तुम इसके हाथ लग गए तो तुम्हारा मरना तो पक्का है। और तभी वो हान सेंगडोंग की बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और ये चीज को देखकर तेयूं काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। और इसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम इंसु को देखते हैं जो कि जमीन पर पड़ा हुआ होता है। वो जायंट ओगर से हार गया होता है। वो सोच रहा होता है अगर उस विलन ने मेरे ऊपर पीछे से अटैक नहीं किया होता तो मैं बहुत ही आसानी से उस जायंट ओगर को मार देता। लेकिन मैं अब खुद ही इस ओगर के हाथों से मरने वाला हूँ।
और हम देखते हैं कि वो ओगर चलते हुए युनसुक की तरफ आ रहा होता है और हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही पावरफुल पंच युनसुक को मारता है और वो दोबारा युनसुक को देखता है, लेकिन हम देखते हैं वहां पर युनसुक नहीं होता है। और तभी हम देखते हैं कोई बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम सच में उसके हाथों से मरने वाले थे? और हम देखते हैं कि पर्सन और कोई नहीं बल्कि तेयू होता है, जिसने युनसुक को रेस्क्यू कर लिया होता है। और तेयू ने उस किलर की शैडो स्किल को भी कॉपी कर लिया होता है। तभी तेयू अपने मुस्कुराते हुए अपने शैडो स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है, लगता है मुझे इसको हराने में ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होने वाली है। और इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं तेयून और जेयंग वापस घर आ गए होते हैं। और उन दोनों को देखकर उसके अंकल और आंटी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि डंजन ब्रेक की वजह से तेयून और उसका कजिन किसी प्रॉब्लम में फंस गए थे। हम देखते हैं कि उनके अंकल और आंटी उनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ रहे होते हैं। और जेयंग झूठ बोल देता है कि वो दोनों उसे घर के दूसरे घर पे रुक गए थे और डंजन ब्रेक की वजह से वापस घर नहीं आए, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। और ये चीज़ सुनकर उनके पेरेंट्स उन दोनों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। जिसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो अपने मोबाइल में आज की न्यूज़ को पढ़ रहा होता है। उसमें एक रिपोर्टर बता रहा होता है, डंजन ब्रेक के दौरान जितने भी मॉन्स्टर बाहर आए थे उन सबको सुपर ह्यूमंस ने किल कर दिया होता है। और इस डंजन का बॉस, जो कि ए रैंक का एक योगर था, उसे एक अननोन सुपर हीरो ने हराया है। और उसके बारे में हमें कोई भी डिटेल पता नहीं है। और जितने भी लोग इन डंजन ब्रेक के दौरान इंजर्ड हुए थे उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया है और उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और हम उस हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं वही टीम लीडर अपने टीममेट से कह रहा था कि साथियों मुझे माफ करना, मुझे लगा था वो डंजन सी रैंक डंजन है, लेकिन वो तो एक ए रैंक की डंजन निकली। और हम देखते हैं वहां पर वो स्कूल डॉक्टर भी मौजूद होती है, जो पुलिस वालों को कुछ बता रही थी। मैं अपने घर पर थी, लेकिन अचानक से जब मेरी आंख खुली तो मैं इस हॉस्पिटल में थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। और फिर हम यूनसुक को देखते हैं, जिसके पास तमाम रिपोर्टर्स आ गए होते हैं और उससे बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते। और वो बोलता है, प्लीज यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों का हीरो नहीं हूँ और मैं नहीं हूँ जिसने आप लोगों को प्रोटेक्ट किया है, बल्कि वो पर्सन कोई और है और वही आप लोगों का असली हीरो है। इसके बाद हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि इस न्यूज़ को देख रहा होता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं तेयूं होता है। और वो बोलता है, चलो शुक्र है किसी भी पर्सन को मेरे बारे में पता नहीं है और किसी को भी पता नहीं चला कि उस ओवर को मैंने हराया था। इसके बाद हम देखते हैं कि तय्यूं एक टनल के पास आ गया होता है और वो सोच रहा होता है, जहां तक मुझे याद है इस टनल के पास एक सेकंड डंजन ओपन होने वाली है। इस साथ सही तय्यूं सोच रहा होता है, मेरी रैंक अब डी हो गई है और इसी के साथ साथ मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तय्यूं की जो न्यू स्किल है उसकी रैंक भी डी है। इसी के साथ साथ तय्यून सोच रहा होता है, मेरी सारी स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उन्हें यूज़ करने के लिए मुझे बहुत सारी माना को यूज़ करना पड़ता है। अगर किसी दिन मॉन्स्टर्स के फाइट करने के समय मेरी सारी माना खत्म हो गई तो मैं उस मॉन्स्टर से मारा जाऊंगा। इसलिए मुझे अपने माना के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और इस माना के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका है जिसके जरिए मैं इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता हूँ, और वो है पोशंस। आजकल मार्केट में ऐसे पोशंस आ रहे हैं जिन्हें यूज़ करते ही तुम्हारा माना एकदम इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वो पोशंस बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं जिन्हें कोई नॉर्मल पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि तेयूं टनल के अंदर चलता हुआ जा रहा होता है और सामने एक दीवार टूटी हुई होती है, जिसके जरिए काफ़ी ज़्यादा लाइट अंदर आ रही होती है। उसके बाद तेयूं उस दीवार के अंदर चला हुआ जाता है और उसके अंदर चलता जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है, मेरे पास एक ही तरीका है, मुझे माना सुन्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, के जरिए मैं अपने एलाइजर खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं अभी कोई ऑफिशियल हंटर नहीं बना हूँ, इसलिए अभी मुझे किसी भी डंजन में जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। लेकिन मुझे कुछ ऐसे डंजन्स के बारे में पता है जिनके बारे में अभी किसी को पता नहीं है और मैं उन्हें क्लियर कर सकता हूँ। और हम देखते हैं इस दीवार के पीछे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं। और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मकड़ी मौजूद होती है जो कि एक असलियत में यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर है। बॉस मॉन्स्टर बोलती है, आखिर ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? हमारे लोकेशन के बारे में तो किसी को ही पता नहीं है, तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तो ये सुनकर एक और मॉन्स्टर बोलती है, फिक्र मत करो, अगर यहाँ पर ये आ गया है तो हम लोग इसे पैरालाइज करके यहाँ पर खा जाएंगे और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। इसके बाद हमें स्पाइडर्स के बारे में बताया जाता है जिनकी रैंक बी है, जो कि यहाँ की बॉस मॉन्स्टर्स है। ये देखकर तय्यून सोच रहा होता है कि छिट, ये तो सिर्फ बी रैंक की मॉन्स्टर है, अगर मुझे अपनी रैंक को बढ़ाना है तो मुझे कोई ए रैंक का मॉन्स्टर चाहिए होता। अरे ये मॉन्स्टर तो सच में काफी ज्यादा बेकार है। ये बातें सुनकर उन स्पाइडर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है, आखिर तुम्हारी ऐसी कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद हमसे इतने ज्यादा वीक हो और तुम्हें लगता है कि तुम हमें मार सकते हो। तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर तेयूं के ऊपर अपने पॉइजन को फेंकती है
और हम देखते हैं कि वो पॉइजन सीधे जाकर तेयूं पर लग जाता है, जिसे देखकर मॉन्स्टर बोल रही होती है, इस पॉइजन की वजह से तुम पैरालाइज हो जाओगे, फिर हम तुम्हारी बॉडी को टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, फिर हम तुम्हें खा जाएंगे। वो एक बहुत ही दर्दनाक मौत होगी। लेकिन हम तेयूं को देखते हैं जिससे कुछ भी नहीं हुआ होता है। उसने अपनी स्किल प्रीडिशन को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर इस स्किल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और वो कहते हैं आखिर हुआ क्या है, हमारा पोर्शन इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा है। जिसके बाद हमें उस टनल के अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। वो मॉन्स्टर्स बोल रहे होते हैं प्लीज हमें मत मारो, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन तेयू उन सब मॉन्स्टर को जान से मार डालता है। और तभी सिस्टम की तरफ से तेयू को बताया जाता है कि आपने एक नई स्किल पैरालिसिस कॉपी कर लिया है। जिसके बाद हमें एक हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर 3 लोग बैठे हुए होते हैं। और वहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि असलियत में हंटर एसोसिएशन का डिप्टी मैनेजर है, जो सोच रहा होता है हमारे सिटी के अंदर 4 मेजर गिल्ड्स है, जिनका नाम फाइटर्स, जिनका नाम अनडिवाइडेड गिल्ड है, जिसके बाद दी क्राफ्ट्समैन यानी कि अल्केमिस्ट गिल्ड है, जिनके बाद थर्ड मैजिशियंस और फोर्थ नाइट वॉकर्स है। और ये 4 अभी तक की स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल गिल्ड्स हैं। और इन गिल्ड्स को हैंडल करने के लिए एक एसोसिएशन बनाई गई है, जिसे कहा जाता है प्लेयर एसोसिएशन या फिर हंटर एसोसिएशन। इस गिल्ड के अंदर यहाँ पर होने वाली मेजर तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पर नाइट वॉकर से गिल्ड मास्टर मौजूद होती है। देखते हैं इसी के सामने हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन मौजूद होता है, और ये भी एक एस रैंक हीरो है। इसी के साथ साथ वो चेयरमैन बोलता है क्या तुमने हंटिंग गिल्ड के बारे में कुछ मालूम किया। फिर वो बताती है हाँ, हंटिंग एसोसिएशन का एक विलन जिसका नाम सैंगडो, वो एक बी रैंक विलन है, उसे किसी पर्सन ने मार डाला है। लेकिन इन्फॉर्मेशन से पता चला कि वो पर्सन कोई हंटर नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई हंटर होता तो वो सैंगडो के ऊपर रखे इनाम को लेने के लिए जरूर आता, और रिवॉर्ड की प्राइस को लेने के लिए कोई भी नहीं आया। इसका साफ मतलब यही है कि वो पर्सन लगता है इसके बारे में जानता ही नहीं है। इसके बाद वो लेडी बोलती है कि चेयरमैन रुको, तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए पूछने के लिए तो बुलाया नहीं होगा, आखिर असली रीजन क्या है। क्या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में तुम बात करना चाहते हो। वो बोलता है मिस आयोंग, मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप लोग हंटर टेस्ट कब स्टार्ट करवाने वाले हो। और ये सुनकर वो लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है हंटर एग्जाम को स्टार्ट करवाने में काफी ज्यादा टाइम है, लेकिन तुम इस बारे में अभी क्यों पूछ रहे हो। ये सुनकर वो बोलता है जिस पर्सन को हम तलाश कर रहे हैं वो एक हाई स्कूलर है, मुझे ऐसा एक डाउट है, और वो भी एक हंटर एग्जाम देना जरूर चाहेगा। सीन चेंज होता है और हम तेयूं को देखते हैं जिसने वहां पर सारे सारे के मॉन्स्टर को मार डाला है। और तेयूं ने यहाँ पर मौजूद सारे मॉन्स्टर के माना शख्स को कलेक्ट कर लिया होता है। और इसी के साथ साथ वो किसी पर्सन को कॉल करते हुए बोल रहा होता है क्या ये अल्केमिस्ट गिल्ड का नंबर है। सामने से कोई पर्सन बोलता है हाँ ये अल्केमिस्ट गिल्ड का नंबर है। तेयूं बोलता है असलियत में मेरे पास कुछ माना स्टोन्स थे जिन्हें मैं बेचना चाहता हूँ। तो सामने से पर्सन जवाब देता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप माना स्टोन्स को बेचने के लिए जब चाहे अल्केमिस्ट गिल्ड आ सकते हैं। के बाद में तय्यूम बता रहा होता है डंजन ब्रेक की वजह से हमें हमारे स्कूल में 7 दिन के लिए छुट्टी दी गई थी, क्योंकि मैं घर में बोर हो रहा था, इसलिए मैंने और जयंग ने फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। इसके साथ साथ मैंने जिन जिन को जानता हूँ उन्हें भी मैं क्लियर करने के लिए स्टार्ट कर दिया, और मैंने अल्केमिस्ट गिल्ड जाकर अपने सारे के सारे माना स्टोन्स को बेच दिया। देखते हैं वहां पर उन माना स्टोन्स को देखकर वो एक आदमी सारे बहुत ही शॉक्ड हो गए थे, और वो बोलते हैं सर आज से आप अल्केमिस्ट गिल्ड के वीआईपी मेंबर हो, और आप जब चाहे अल्केमिस्ट गिल्ड में विजिट कर सकते हैं। यूं ने बता रहा होता है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डंजन्स को क्लियर किया है इसलिए मेरी स्ट्रेंथ पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। के बाद हमें पता चलता है कि तय्यूम की रैंक सी में प्रमोट हो गई है। इसी के साथ तय्यूम सोच रहा होता है मेरी रैंक अभी कोई खाली सी है, इसलिए मुझे थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकूं। हम देखते हैं कि असलियत में तय्यूम अभी स्कूल में होता है, और तय्यूम को देखकर कुछ स्टूडेंट्स तय्यूम के बारे में बात ही कर रहे होते हैं। उसमें से एक लड़का बोल रहा था दोस्तों क्या तुम जानते हो तेयून ने बाइसवान को पीटा है, और तुम लोग जानते होंगे बाइसवान एक सी रैंक अवेकनर है। लेकिन आखिर तेयून ने उसे कैसे पीट दिया, जबकि किम तेयून तो अभी भी अवेकनर नहीं बन पाया है। दूसरा बंदा बोलता है लेकिन दोस्तों क्या तुम जानते हो तेयून ने आखिर कोई भी ट्रिक करके कैसे उसे हरा दिया हो, क्या उसका वजन उसे जाने देगा। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक पर्सन आ रहा होता है, और उस पर्सन को आते हुए देखकर वहां पर सभी लोग घबरा जाते हैं। और हम फिर देखते हैं वो पर्सन सीधे आकर तय्यूम के टेबल पर अपने पैर को रख के बैठ जाता है, और फिर वो बोलता है तय्यूम मेरे दोस्त हम लोग काफी समय के बाद मिल रहे हैं, कैसे हो तुम।
और फिर हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जो कि एक एस रैंक अवेकनर है। इसका नाम ली है और ये हंटर लीडर का बेटा है और आगे चल कर ये अपने फादर की पोस्ट को संभालने वाला है। लेकिन इसी के साथ साथ ये लड़का हाई स्कूल में मौजूद तमाम बुलीज का बॉस है। तेइयों को स्कूल में इतना ज़्यादा बुली किया गया था, इसकी वजह और कोई नहीं बल्कि ली ही है कि ली ही ने अपने कजन को तेइयों को बुली करने के लिए बोला था। तभी तेइयों बोलता है, क्या बोला तुमने दोस्त, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। वो एकदम गुस्से में बोलता है, लेकिन तेइयों की ये बात सुनकर ली के एक चमचे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो बोलता है, कमीने, आखिर तुम्हारी इस तरह हिम्मत कैसे हुई बॉस से बात करने की? आखिर क्या तुम भूल रहे हो कि बॉस कौन है? तभी हम देखते हैं कि ली उस बंदे के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और उसे वहीं पर गिरा देता है। इसी के साथ वो बोल रहा होता है, क्या तुम देख नहीं सकते हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और हमारी बात के दौरान तुम्हारे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद वो तैयू से बोलता है, तैयू मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस वक्त यहाँ पर कुछ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम भूल गए हो आखिर मैं हूँ कौन? तभी ली अपने ऑरा को रिलीज करता है और हम देखते हैं तैयू ली की ऑरा को महसूस करके काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। वो सोच रहा होता है सच में इसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा है, जो कि एक नॉर्मल अवेकनर नहीं है बल्कि एक एस रैंक अवेकनर है। क्या सच में मैं इसे जीत भी पाऊंगा? तभी हम देखते हैं तेयू अपने प्रेडिक्शन स्किल को एक्टिवेट कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, अगर मैं इसके खिलाफ अपने स्किल को यूज करूँ तो क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़की आ जाती है और वो बोलती है, ली बस बहुत हो गया, अब बस करो। और इसी के साथ हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसने ली के एक साथी के हाथ को बर्फ से जमा दिया था और वो बंदा दर्द से चिल्ला रहा होता है। इस लड़की को यहाँ पर देखकर तैयू काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। बताया जाता है कि ये लड़की उस क्लास की प्रेसिडेंट है जिसका नाम आयुना है। ये भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि ये भी एक एस रैंक अवेकनर है। ये सोच रहा होता है, मेरे प्रीवियस लाइफ में भी ये एक एस रैंक अवेकनर थी और आगे बढ़कर ये डबल एस रैंकर बन जाएगी। लड़की को यहाँ पर देखकर ली बोलता है, अयुन, भले ही तुम यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट हो लेकिन तुम्हें मेरे मामलों में दखल नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी तैयू बस मेरा फ्रेंड है और हम लोग यहाँ पर बस नॉर्मल बातें कर रहे हैं। ये सुनकर अयोंग बोलती है, सच में मुझे ये देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम दोनों दोस्त हो। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम तेयू को बुली कर रहे हो। ये सुनकर ली गुस्सा करते हुए बोलता है, अयोंग तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ सोच के बोलना चाहिए, क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? लेकिन अयोंग बोलती है, अगर तुम यहाँ से आराम से चले जाते हो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम मेरे बारे में भी जानते हो मैं कौन हूँ। दोस्तों, अयोंग भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो नाइट वॉकर गिल्ड लीडर की छोटी बहन है। हम यहाँ पर देखते हैं अयोंग और ली दोनों ही अपने ऑरा को रिलीज कर रहे होते हैं। इन दोनों को यहाँ पर ऐसे फाइट करते हुए तेयू सोच रहा होता है, आखिर ये दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं? और अगर इन दोनों ने यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर दी तो ये दोनों पूरे स्कूल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अभी हम देखते हैं ली वहां से जाने लगता है और वो बोलता है, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है और अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मेरा तुमसे फाइट करने का कोई भी इरादा नहीं है। और हम देखते हैं ली तभी अपने पावर को अटैक एक्टिवेट कर लिया होता है और वो अयोंग पर अटैक करता है। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा बोलूंगा? और हम देखते हैं अयोंग भी उसका अटैक के लिए पहले से रेडी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस क्लास के अंदर एक स्पीकर लगा हुआ होता है और उससे आवाज आती है। उससे आवाज आ रही होती है, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, अभी के अभी सारे बच्चे हॉल में आ जाओ। आप लोगों से मिलने के लिए हंटर एसोसिएशन में से कुछ हंटर्स आए हैं जो कि आप लोगों के साथ एक स्पेशल एक्शन लेना चाहते हैं और तुम्हें से कोई भी लेट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉन्ड पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।